हेलो गाइस, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 8 मैथ चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर 8 आपका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे हम जानेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो देखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। ऐसी संख्या जिसे हम p/q किसके p/q या अंश बटे हर। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके। किसके रूप में? p/q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके या लिख सके, जहां p तथा q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। तो जहां p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन q बराबर, ये जो हमने किया है ये q बराबर और इसे काटा है तो ये नहीं, तो q बराबर नहीं है 0 के। अर्थात ये जो आपका हर होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होगा। अंश 0 आपका हो सकता है लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यह क्या है परिमेय संख्या। फिर से एक बार, ऐसी संख्या जिसे हम p/q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके, जहां p तथा q एक पूर्णांक संख्या है लेकिन q बराबर नहीं है 0 के। हाँ, तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं भिन्न। क्या पढ़ रहे हैं? भिन्न। जैसे कि आप कक्षा 3 से ही भिन्न पढ़ना शुरू कर देते हैं मैथ की किताब में, तो भिन्न को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आज के बाद आप सबसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या और भिन्न में कोई अंतर है, तो आप लोग या सीधे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न में कोई अंतर नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या को भी अंश बटे हर अर्थात p/q के रूप में लिखा जाता है और भिन्न को भी p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम लोग 0 के नीचे हमेशा 1 लगा सकते हैं। 0 हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। अगर जैसे ही ये नीचे गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे 0 नहीं होता। 3/4 परिमेय है। अगर इसे माइनस में कर दिए तो -5/6 भी एक परिमेय संख्या है। हमने बताया ना कि p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात वो प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। फिर ये देखिए 0/1 परिमेय है। अब करड़ी के अंदर जो संख्याएं आती हैं वो भी आपकी परिमेय संख्या होती है, लेकिन कब? परिमेय संख्या कब होंगी? जब वो करड़ी के अंदर होंगी। तब होंगी जब उनका वर्गमूल बनता है। क्या बनता है? वर्गमूल। वर्गमूल मतलब ऐसी संख्या जिसको उतनी ही बार गुणा किया जाए, उसी को कहते हैं वर्गमूल। अर्थात जैसे 4 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो आपका 16 आएगा। मतलब जो संख्या हो वो सेम टू सेम आए। क्या है? सेम टू सेम आए। जैसे 81 है तो 9 का गुणा जब 9 बार करेंगे, अर्थात 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो आपकी जो दोनों संख्या है वो सेम आएगी। जो आपकी अंक है वो क्या आएगी? सेम आएगी।
तो इसलिए करड़ी में वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होंगी जिनका वर्गमूल बनेगा। तो 16 का वर्गमूल बनता है 4, क्योंकि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आता है। इसी प्रकार 81 का वर्गमूल बनता है 9, क्योंकि 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 आएगा। इसी प्रकार 64 का वर्गमूल बनता है 8, तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा। तो इसमें ये पता चला कि जो सेम संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल बनता है और उन्हीं से वर्ग बनता है ना। अगर हमें वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्ग निकालने का मतलब होता है इस पर स्क्वायर लगाते हैं तो 2 बार उसी संख्या का गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 64। देखिए इसी का वर्गमूल है। इसी प्रकार इस पर 2 बार स्क्वायर लगाएंगे तो इसी संख्या का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टू सेम संख्या का, तो ये आपका हो जाएगा 81। तो इसी प्रकार इस पर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। तो आई होप आपको परिमेय संख्या बढ़िया से समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किस किस चीज का हो सकता है हाँ? लेकिन करड़ी में ऐसी भी संख्या होती हैं जिनका वर्ग नहीं बनता। जैसे ले लिए हमने 31। अब ऐसी कौन सी सेम टू सेम गिनती है, अंक है, जिसको 2 बार गुणा करने से 31 आएगा? कोई संख्या नहीं है ना, कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। ऐसे आपका हुआ 11 का कभी हो सकता है? नहीं होगा। 13 ये कभी होगा? नहीं होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो जिसका वर्गमूल ना बने करड़ी में तो वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। तो आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या की परिभाषा होगी, क्या होगी? ऐसी संख्या, क्या होगी अपरिमेय संख्या की परिभाषा? ये होगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त न कर सके अर्थात Q बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पर हर जो था वो बराबर 0 के नहीं था, लेकिन यहाँ पर हर आपके 0 के बराबर हो जाएगा ना, तो बराबर 0। जैसे कि 3/0, 10/0, 5/0, तो ये सभी क्या है आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे करड़ी में अभी हमने लिया था 31, करड़ी में 11, करड़ी में 13, करड़ी में 14, करड़ी में 15। तो ऐसी अनंत संख्याएं हैं जो अपरिमेय होंगी। और अपरिमेय को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आइए देखते हैं चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, सरल कीजिए। तो इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 प्लस -2/5 को सरल कीजिए।
तो इसको करने से पहले आप 2-4 नियम याद रख लीजिए। जैसे कि अगर प्लस हो और माइनस हो तो वो हमेशा आपको देता है क्या, माइनस। अगर प्लस हो और माइनस हो तो वो आपको हमेशा देता है माइनस। अच्छा, माइनस क्यों देता है? जैसे कि अगर आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं और आपके आस पड़ोस नेगेटिविटी रखने वाले व्यक्ति हों, अर्थात दुष्ट किस्म के व्यक्ति हों, तो आप उनके साथ अगर घुल मिल जाएंगे तो आप भी दिन प्रतिदिन उसी के रूप में ढलते हुए चले जाएंगे। अर्थात पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत कम आदमी ग्रहण करता है, लेकिन नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ही अधिक ग्रहण करता है। तो इसलिए हमेशा जो पॉजिटिव है और निगेटिव है वो आपस में मिलते हैं तो हमेशा निगेटिविटी ही आता है। तो इसलिए प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है। फिर इसी प्रकार अगर माइनस हो प्लस हो तो फिर माइनस ही होगा। इसी प्रकार प्लस हो तो प्लस होगा, और माइनस हो तो प्लस होगा। तो ये आपको साइन याद रख लेना है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दिया है, सरल कीजिए 4/5 प्लस माइनस कोष्टक में 2/5। तो ये आप लिख सकते हैं 4/5 प्लस है और माइनस है। अभी हमने आपको बताया अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो दोनों मिलकर हमेशा निगेटिव साइन देते हैं। तो ये हो गया प्लस और माइनस मिलके माइनस और 2/5। जैसा कि आप कक्षा 3 में सबसे पहले पढ़ते हैं कि जिसके हर समान हो उसको कैसे जोड़ें, जिसके हर समान हो उसको कैसे जोड़े, या जिसके हर समान हो उसको कैसे घटाएं। तो यहाँ पर वही नियम लगेगा। देखिए इसके हर दोनों के क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर है और चिन्ह बीच में माइनस का है तो वो क्या होगा, घटेगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और ये 5 बटे में उतर जाएगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। तो आपका फाइनल आंसर जो हुआ यही हुआ। इसी प्रकार से चलते हैं अपने सेकंड सवाल। इसका ये फर्स्ट था, अब इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है। कहा है कि -4 बटे -5 -4 बटे -5 ब्रैकेट में, फिर कहा है आपको प्लस का ब्रैकेट में -2/5। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का। तो ये भी देखिए बहुत सिंपल है। हमने आपको क्या बताया अभी, अगर जहां भी डबल माइनस साइन दिखाई दे तो वो हमेशा क्या होता है, आपका प्लस साइन देता है। क्योंकि जब डबल निगेटिविटी साथ में मिलते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनमें शॉर्ट हो जाता, आकर्षण हो जाता है ना, तो वो प्लस बन जाते हैं। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो बचा क्या आपका 4/5। अब फिर देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, हमने अभी बताया निगेटिव होगा तो माइनस का 2/5। फिर आपका सेम टू सेम हर इक्वल है और बीच में साइन माइनस का है तो इसलिए घट जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2, और नीचे वाला हर सेम टू सेम है तो वो रिपीट हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा क्या, 2/5। इसी के साथ आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सवाल है आपका, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान से बताएंगे। तो कहा है, सवाल है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2।
तो देखिए इसे सबसे सरल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये प्लस और माइनस का साइन हटाना है, चेंज करना है। तो आइए चेंज करते हैं। हमने बताया एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो हमेशा देता है निगेटिव। तो लिखिए 3/4 और ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो हो गया निगेटिव 3/2। अब हम इसमें देखें, अब तक हमने पढ़ा कि दोनों के डिनोमिनेटर, इंग्लिश में हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल थे तो वो सेम टू सेम हो जाते थे एकदम आसानी से। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे कैची गुणा। कौन सी गुणा? कैची गुणा। अर्थात जो एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा, उसी को कहते हैं कैची गुणा। तो आइए करते हैं इसका इसमें गुणा। ये देखिए ये कैची की तरह है ना, देखिए यहाँ पकड़ने वाला मान लो ये है ना, तो ऐसे जब पकड़ते हैं ऐसे दाबते हैं तो कैची ऐसी होती ना। तो देखिए 2 का गुणा इधर करेंगे 6, 4 का गुणा इधर करेंगे 12 और बटे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्योंकि जब उसे दाबते हैं कैची को तो ये दोनों सट जाते हैं ना, तो इसलिए ये सटेंगे। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो गया 8। तो आई होप आपको इतना सवाल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान से बताएंगे। अब 6 में से पहले 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6 में से 12 जाएगा तो 6 में से 12 तो आ जाएगा 6 और बटे 8। लेकिन ये देखिए आपकी नेगेटिव का संख्या बड़ा है कि पॉजिटिव का अंक बड़ा है? बताइए आप, नेगेटिव की संख्या बड़ी है कि पॉजिटिव का अंक बड़ा है? तो आप बोलेंगे नहीं सर 12 बड़ा है। तो 12 के आगे साइन क्या है आपका? माइनस, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस। तो अब इसे सरल करेंगे पहले। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 तो आ गया -3/4। तो इसी को हमें संख्या रेखा पर क्या करना है? दिखाना है। तो बहुत सिंपल हो गया ये। तो ये बन गया इतना। आपको कहाँ जाना है? निगेटिव की तरफ जाना है केवल। कहाँ जाना है? निगेटिव की तरफ। तो ये आपका हो गया 0 बीच में, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका होता है राइट हैंड साइड और ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपका दायां हाथ, कौन सा हाथ? दायां हाथ हमेशा होता है पॉजिटिव। तो ये आपका 1 ये आपका 2। तो पॉजिटिव हमें जाना नहीं है, निगेटिव की तरफ आना है। तो -1 -2 -3 इतना आया। अब हमें जाना है 3/4 तक। तो सबके नीचे क्या होगा? 4, सबके नीचे 4। तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 3 तक जाना है। तो हमेशा जो शुरुआत होती है प्रारंभिक अवस्था से होती है। किस अवस्था से? प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब जब आपकी चाल कुछ ना हो, अर्थात आप स्थिर हो, शून्य हो, तो उसे कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहां तक? 3 तक। तो ये आपका हो गया 3 तक। तो ये आपका हो गया संख्या रेखा के द्वारा सरल करना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड आपको दिया है क्या? -3/-4 -3/-4। उसके बाद आपको दिया है क्या? प्लस ब्रैकेट में 5/-6। आइए करते हैं इसे। ये माइनस कैंसिल, तो आया आपका 3/4। ये प्लस और ये माइनस तो माइनस और आया आपका 5/6। जैसा कि अभी हमने आपको बताया क्या करते हैं इसका कैसी गुणा। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो गया 6 × 18 और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो हो गया 5 × 20 और बटे 6 का गुणा 4 में होगा तो 6 × 4 = 24। इतना है।
तो आप ये बताइए बच्चों कि -20 बड़ा है कि +18 बड़ा है? तो -20 बड़ा है आप कहेंगे, तो इसलिए 20 में से 18 घटाएंगे तो आएगा -2 और बटे 24, और जब इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 12 जा 24, तो -1/12 है, और इसी को हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। तो देखिए कितना सिंपल है, ये आपका हो गया संख्या रेखा। क्या हुआ? संख्या रेखा। उधर होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। चूंकि हमें पॉजिटिव में तो जाना नहीं है तो निगेटिव की तरफ आइए, और निगेटिव की तरफ 1 आना है, तो ये आपको हो गया -1 और -2, और सबके नीचे 12, तो ये हो गया बटे 12, यहाँ हो गया बटे 12, यहाँ भी हो गया बटे 12। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, 0 से चलते हैं तो 0 से चलेंगे और 1 तक पहुंच जाएंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको पहला और दूसरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। 3 आपका कहा है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन 5/12, उसके बाद प्लस का -7/16, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जो कि बहुत सिंपल, हमने सबसे पहले क्या बताया, ब्रैकेट हटाएंगे और प्लस और माइनस को चेंज करेंगे। तो ये आपको लिखेंगे 5/12, और बताया पॉजिटिव एंड निगेटिव तो होता है निगेटिव 7/16। अब इसमें क्या है, लासा लेकर, तो 12 और 16 का लासा लेंगे, तो यहाँ लिखिए 12 कामा 16, तो लासा, जिसे लासा नहीं आता उसे लासा भी आ जाएगा। क्या करेंगे, लासा का मतलब होता है भाग देना है, तो सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग दिया जाता है, 1 से नहीं 2 से हमेशा शुरू करेंगे। किससे? 2 से, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को छोड़ती नहीं, सबको अपने ही जैसा बनाकर, मतलब वो जो संख्या रहती है वही फिर उसे ले आती है। मतलब एक इतनी बड़ी दुष्ट है कि एक को जिससे भी भाग दिया जाएगा वही गिनती फिर आ जाता है, इतनी बड़ी उजट है एक, तो इसलिए 1 से हम नहीं लेते। तो 2 से सबसे पहले, तो 2 से करेंगे, 2 छक 12 और 2 8 16, फिर इसी तरह 2 तिहाई 6, मतलब जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसे नीचे लिखेंगे, और 2 चौक 8, फिर 2, अब 3 कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 2 से 3 में भाग जाएगा नहीं, तो 3 रिपीट हो जाएगा, और 2 दूनी 4, इसी प्रकार फिर 2, ये 3 फिर रिपीट हो जाएगा, और 2 1 जा 2। अब 3 से कैंसिल आउट होगा, तो इसलिए 3 से यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, और ये 1 रिपीट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लास्ट। अब आइए करते हैं क्या, गुणा। 2 का पहाड़ा 2 बार, कितना आया 4, इसी 4 का पहाड़ा 2 बार, तो कितना आया 8, इसी 8 का पहाड़ा 2 बार, तो कितना आया 16, और इसी 16 का पहाड़ा 3 बार, तो कितना आया 48, अर्थात आपका लासा कितना हुआ 48। तो लिखेंगे यहाँ पर 48। अब इतना करने के बाद जो ये हर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, उससे इसमें भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग, नीचे वाले हर से
उसमें भाग लेंगे। तो इससे इसमें क्या करेंगे, भाग, क्या करेंगे, भाग। भाग का साइन आप जानते हैं ना, तो भाग। तो 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे जिससे 48 कैंसिल आउट हो जाए। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो कितना बार पढ़े हमने पहाड़ा, 4 बार। जो 4 आता है, क्या 12 का जब भाग दिया 48 में तो आया 4, और जो ये 4 आता है आपका भागफल, उसका इसमें क्या करते हैं, अंश में गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 20। तो ये हो गया 5 चौक 20, ये माइनस उतार देंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 48 में, मतलब 16 से भाग देंगे 48 में, तो कितना आपका आएगा, 16 तिया 48। तो आपका भागफल कितना आया, 3। और हमने बताया क्या, इसी 3 से अब इसमें गुणा करते हैं, तो 7 गुणे 3 अर्थात 7 त्रिक 21, इतना आपको आया। अब 20 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 1 और बटे 48, लेकिन ये 21 बड़ा है इसलिए माइनस साइन लगेगा, क्योंकि 21 के आगे माइनस का साइन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आंसर आएगा -1/48। ये सब हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखाई देगा नहीं तो। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, इसके सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर आपका दिया है क्या, कहा है -3 बटे -11 ब्रैकेट, फिर दिया है आपका प्लस माइनस का 4 बटे 35। तो हमने आपको सबसे पहले बताया माइनस प्लस हटता है, उसके बाद ब्रैकेट। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/11 हुआ, ब्रैकेट हटा। फिर ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस, और हो गया 4/33। अब देखिए 11 और 33 का लसा लेना है। तो आप जानते हैं ये 11 हुआ, ये 33 हुआ, और इसका लसा लेंगे तो 11 1 के 11 और 11 तिया 35, और फिर 3 1 के 3 और 3 1 के 3। तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 33 आएगा लसा, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए 33। अब हमने क्या बताया था, हर वाले से इसमें भाग दिया जाता है। तो 11 से भाग करेंगे 33 में तो कितना आएगा, 3। तो ये 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिया 9, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब 33 से भाग 33 में, 33 से भाग 33 में देंगे तो 31 जा 33, 33 जा 33 1 जा 33, तो कैंसिल ये 1 आए, और इसी 1 का अंश में गुणा करते हैं, 4 1 जा 4 आ गया इतना आपको। अब इसे इरेज करते हैं तो 9 में से 4 गया, आपका कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो आपका कितना आएगा, आएगा 5। ये हो गया 5 और अपान 33, तो यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहा है मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, 4 में मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 4 दिया है 2 प्लस ब्रैकेट में -11/9। क्या दिया, 2 प्लस ब्रैकेट में -11/9। अब आपको ये परेशानी होगी कि यहाँ पर सर नीचे कुछ नहीं दिया,
तो हमने आपको अभी परिमेय संख्या की परिभाषा में अच्छे से बताया था कि अगर नीचे कोई ना हो तो एक जो होता है वो हमेशा सबके साथ रहता है, वो मिल्लुमार है, इधर भी चलता है उधर भी चलता है, हर तरफ चलता है। तो इसीलिए इसके नीचे हम एक लगा देंगे। तो ये लीजिए 2/1, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस और 11/9। अब इसमें लासा हमें नहीं बोला है तो कैची गुणा कर लेंगे। तो 9 का गुणा 2 में 9 दूनी 18 और माइनस 1 का गुणा 11 में तो 11 और बटे 9 का गुणा 1 में तो 9, जितना आपको आया होगा। हाँ, तो देखिए 18 में से 11 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 7, हाँ, और बटे 9, तो यही आपका फाइनल आंसर अर्थात इसका मान होगा 7/9। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आपका चैप्टर 1A खत्म, द एम। तो देखिए है आपका -3 ब्रैकेट में, फिर प्लस का ब्रैकेट में -2/-3। तो ये -3 ऐसे रिपीट होगा और हमने बताया बटे 1 लिख सकते हैं, प्लस ये माइनस कैंसिल तो हो गया प्लस, हुआ ना, तो ये प्लस हुआ और 2/3। अब हमने आपको क्या बताया, लासा तो बोला नहीं तो कैसी गुणा सही पड़ेगा। तो 3 का गुणा 3 में माइनस का 9 के माइनस है और ये प्लस 1 का गुणा 2 में तो 2 और बटे 3 का गुणा 1 में तो 3। आया आया आइए देखिए इस 9 में से अब 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर एक चिन्ह माइनस का हो एक चिन्ह प्लस का हो, हमने बताया अगर कोई एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो हमेशा क्या होता है, निगेटिविटी, इसलिए घटेगा। 9 में से 2 गए 7, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस और बटे 3, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसका मान आया आपका -7/3। अगर दोस्तों आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगे और आपको लगता है कि हम इसके आगे चैप्टर बनाएं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि यह और लोगों तक भी पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ हमारे चैनल को जल्द से जल्द 1K तक पहुंचाइए। थैंक यू।